नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि समाज, अपना समाज किस ओर जा रहा है। क्या सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सोचो दोस्तों, विचार करो। तो आज अपन बात करते हैं इसी विषय पे। जब अपने घर में शादी होती है दोस्तों, तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, किसी और को तो बुलाते नहीं। घर में भाई बहू ससुर जी के सामने डांस नहीं कर सकती, ये सब कुछ चलता था। अब तो क्या चलता था दोस्तों। लेकिन अब देखो, समाज की सोच चला गया। तो पहले उन सभी को माफ़ी चाहता हूँ जो मेरे इन बातों से उनको कुछ कष्ट होगा, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। सहमत हो तो लाइक कमेंट करना, नहीं सहमत हो तो भी कमेंट करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन समाज के अंधेपन की। को दोस्तों, जब अपन समाज, अपने घर में जब शादी होती है तो अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं बुलाते हैं दोस्तों। अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। कोई अन्य धर्म को तो नहीं बुलाते हैं ना कि आ जाओ, और कि हमारे जो फेरे हैं, हमारे जो घर की दस्तूरें हैं, हमारे जो संस्कार है, शादी ब्याह में संस्कार होते हैं, जो संस्कार है शादी में, वो अपने धर्म के ही लोग करते हैं ना। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी अन्यथा की बात नहीं कर रहा। एक जो संस्कृति है, अन्य धर्म में भी ये संस्कृति है कि भाई अब जब उनके घर में समाज की शादी होती है तो उन्हीं के समाज के जो करते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, वही आते हैं ना, कोई दूसरे तो नहीं आते हैं दोस्तों। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई अन्यथा ना लेना इस चीज़ को दोस्तों, क्योंकि मेरा विषय वो नहीं है। अपन ये नहीं कह रहे धर्म का अपन कोई कट्टरता नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, हर एक धर्म में अपने ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो अपने जो संस्कार होते हैं शादी के, वो अपने ही धर्म के निभाते हैं, दूसरे नहीं। अब अपनी ओर देखो, समाज में अंदर क्या हो रहा है। मैं उन बड़े बुजुर्ग से बात करूँगा शादी ब्याह में कि वो आज कर क्या रहे हैं। कि आज समाज के अंदर जब शादी होने वाली होती है, जब सगाई हो जाती है लड़का लड़की की, तो आप फ्री वेडिंग शूट के लिए लड़की को लड़के के साथ भेज देते हैं, उनके दोस्तों के साथ और फोटोग्राफर के साथ। आप सोचो दोस्तों कि समाज किस ओर जा रहा है। आप अपनी लड़की को अकेले उस लड़के के साथ, फोटोग्राफर के साथ और दोस्तों के साथ, जो लड़के का जिसके साथ शादी होने वाली है उनके साथ आप भेज देते हो। बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहूँगा, तो आपने तो दुनिया देखी है, आप कैसे उनको एक फोटोग्राफर के साथ लड़की को और लड़के के दोस्त को अकेले भेज देते हैं। आप सोचो कैसे। और फ्री वेडिंग शूट के चक्कर में आप लड़की को भेज देते हैं। अब एक बात मान लो, आपने फ्री वेडिंग शूट करा ली और उसके बाद भगवान ना चाहे सगाई टूट जाती है, तो फिर क्या होता है, बदनामी कितनी होती है। फिर वो लड़की का रिश्ता होने में बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। आप तो बड़े समझदार लोग हो। इंडिया की संस्कृति तो बहुत समझदारी है। यहाँ की जो संस्कृति बहुत ही इतनी प्रैक्टिकल है कि आप सोच नहीं सकते। तो भी आप बड़े बुजुर्ग शांत रहते हैं कि अपनी लड़की, पोती, बहन, बुआ को आप भेज देते हो किसी अन्य पुरुष के दोस्तों के साथ, फोटोग्राफर के साथ। तो आप ये सोचो इस बात को, उस फ्री वेडिंग शूट के चक्कर में, जबकि वो समाज के संस्कार का एक अंग नहीं है। ये एक अंधी दौड़ चल रही है जो हर कोई अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में लग रहा है दोस्तों। इसमें कोई बड़ा नहीं होता कि यार उसने फ्री वेडिंग शूट करा ले तो हमें भी करवा दे, उन्होंने उस फोटोग्राफर बुलाया तो हमें भी बुला ले।
मैं किसी फोटोग्राफर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूँ, मैं किसी फोटोग्राफर के बारे में नहीं बोल रहा, प्री वेडिंग शूट के नहीं बारे में बोल रहा। मैं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति देश की, उसके बारे में बोल रहा हूँ। किसी फोटोग्राफर या किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मेरा ये जो वीडियो बनाना उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मेरा जो प्रयास है इस देश की संस्कृति के बारे में लोगों को जगाना। कितना जगा पाता हूँ नहीं जगा पाता वो अलग बात है, कितनी मुझे नॉलेज है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मैं जब छोटा था तो मैंने ये जो अपने संस्कारी किताबें हैं, ये अपने जो शास्त्र है, थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। तो वो थोड़ा बहुत सा जो नॉलेज है वो वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा, ये जो अंधापन चल रहा है समाज में, उनसे थोड़ा बच के रहो। क्योंकि अभी मैं आपको एक नई लेटेस्ट आपको बात बताता हूँ। उससे पहले एक बात और बताता हूँ कि पहले अपने शादियों में क्या होता था, जैसे ही शादी के दस्तूर शुरू होते थे तो क्या मेहंदी कौन लगाता था? अपने की लड़की की बहन, लड़के की बहन, लड़के की बुआ, लड़के की बुआ, मामी, भाभी, ये सब मेहंदी लगाते थे बना बनी को। मतलब बना बनी वो होते हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे राजस्थान के कल्चर को बता दूँ, बना बनी वो होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता था, तो मेहंदी लगाने के लिए अपने घर के ही परिवार होते थे। और जब वो मेहंदी लगाते थे तो मेहंदी लगाते वो चारों तरफ बना या बनी के बैठ जाते थे, बातें करते थे। और वो जो मेहंदी लगती थी ना, उसके अंदर जो भाव आता था, और लड़की जब मेहंदी लगती थी उसको भी अंदर से एक फीलिंग होती थी कि हाँ क्या मेरी शादी होने वाली है। तो वो क्या, जब शादी होती थी, ये सारे दस्तूर होते थे, तो उसको मालूम पड़ता था कि हाँ क्या मैं दूर जाने वाली हूँ। तो घर से विदा होती थी, तो घर से जैसे विदा होती थी कितने आंसू निकलते थे, क्योंकि वो सारा तरफ वो जो वातावरण था ना दोस्तों, वो घर जैसा माहौल था। अब आप देख लो, अब आपको कहीं रोना नहीं मिलेगा। और अब तो यूँ कहते हैं रोना किस लिए रोना है। ठीक है, वो अच्छी बात है, एडवांस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान करती है दोस्तों, ये तो आप सभी को ही मालूम है। तो क्या होता था, जैसे बहन भाई के बुआ, मामी, भाभी, चाची जो भी है मेहंदी लगाते थे, और उसके साथ चारों तरफ सब बैठ जाते थे, आपस में बात करते थे। और वो जो उस शादी का जो चारों तरफ वातावरण बनता है वो उसको उम्र भर याद रहता है। तो दोस्तों ये था अपना कल्चर। अब क्या होता है कि अपने जब लड़की की शादी होती है तो क्या करते हैं, मेहंदी लगाने वाले को बुलाते हैं, और वो भी लड़की नहीं लड़के को बुलाते हैं। ये और देखो आप, लड़की को बुलाते हैं, लड़की की शादी में किसको बुलाते हैं, लड़के को, पुरुष को। और उसको मेहंदी लगाने के बाद में कमरे में छोड़ देते हैं, बाहर कहीं भी छोड़ देते हैं, और लगाओ अकेले वो बैठी रहती है, वो धीरे धीरे लगाते रहता है, कोई भाव नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो अकेली बैठी होती है, सब अपने तैयार में रहते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जब समाज में जब ऐसा कल्चर हो जाता है तो वो एक दूसरे के प्रति भाव भी हट जाता है दोस्तों। ये संस्कार जो है ना दोस्तों, लोग जो कहते हैं दकियानुसी, ये दोस्तों दकियानुसी नहीं है, ये संस्कार समाज रिश्तों को आपस में जोड़े रखता है। अब आप देख लो, धीरे धीरे जब समाज के अपने जो दस्तूर होते थे वो हट गए, तो जो शादी के अंदर जो माहौल होता था एक दूसरे को सहयोग करने का, वो अब कहाँ है। सब अपने में रहते हैं, खाने नहीं तो पहले जब शादी का जब माहौल होता था पूरे परिवार के बच्चे परिवार सब उसमें सहयोग कर रहे थे। कोई खाना खिला रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई कुर्सियाँ लगा रहा है, वो भाव होता था। लेकिन अब ये भाव अपन ने हटा दिए, क्योंकि अपन अंधी दौड़ में चले गए। ठीक है दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ टोकना, क्योंकि उस समाज के अंधी दौड़ में चले गए जहाँ एक दूसरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन ने संस्कार हटा दिए। और जब व्यक्ति के संस्कार हट जाता है तो वो अपने समाज, सगे संबंधी, रिश्तेदार से दूर हो जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखना। अब इसी के मैं एक बात सुनाता हूँ, जो अभी हाल फिलहाल की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात है। तो जैसे कल्चर अभी चला हुआ है, तो वैसे ही दोस्तों वो कल्चर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, प्री वेडिंग शूट के लिए फोटोग्राफर को बुलाया। और अब जब शादी होती है तो पहले तो जैसा तैसा डांस आता था तो लोग करते थे, उसमें मज़ा भी आता था लोग। अब क्या है कि
डांस के लिए, शादी में डांस करने के लिए पहले से ही 1 महीने के लिए तैयारी चलती है, और उसके लिए उसके लिए कोरियोग्राफर बुलाते हैं, है ना दोस्तों। और वो भी अन्य धर्म का। अब मैं यहाँ धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही बता चुका है कि अपने जब समाज में शादी होती है तो अपने समाज के जो दस्तूर होते हैं, उस दस्तूर के लिए अपने हर धर्म में ऐसा ही होता है, हर धर्म में ऐसा ही होता है, जो अपना दस्तूर निभाते हैं तो उसी के धर्म के लोग होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि जब अपने संस्कार चल रहे हैं, दस्तूर चल रहे हैं, तो किसी और धर्म को बुला रहा है। तो हुआ यूँ दोस्तों कि उस घर में पहले भाभी नई नई आई थी, 1 महीने हुआ था भाभी आए हुए, उसके बाद उसकी ननद की शादी हुई थी। अब ननद की शादी हुई दोस्तों तो क्या हुआ, कोरियोग्राफर को बुलाया, ठीक है ना। अब वो 1 महीने तक वो घर में रहा अन्य धर्म का, ठीक है दोस्तों, अन्य धर्म का रहा। तो यहाँ धर्म से वो लेना नहीं है, मैंने पहले ही बताया संस्कार से है, क्योंकि संस्कार शादी के दस्तूर होते हैं ना, उसके अंदर अपने धर्म के, किसी भी धर्म में वो अपने धर्म के बुलाते हैं। तो यहाँ मैं वो बात कर रहा हूँ, ना कि कट्टरता की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको साफ कर दूँ। तो क्या होता है कि बुलाया, 1 महीने बहू आई थी नई नई, 1 महीने हुए थे उस भाभी को आए हुए, और उसकी ननद की शादी थी। तो उन्होंने क्या करा, डांस सिखाने के लिए बुला लिया, वो भी अलग धर्म का। तो वो 1 महीने वहाँ रहा, सबको डांस सिखा रहा। तो हुआ यूँ दोस्तों, तो 1 महीने बाद उस जो 1 महीने वो हुए बहू आए हुए को, उस बहू को उठा के देगा दोस्तों। अब आप देख लो दोस्तों कि अपना संस्कार जब समाज से हटते हैं, समाज से जो संस्कार अपने प्रति जो है, उस संस्कृति से अपन जैसे ही हटते हैं तो विनाश तो निश्चित है दोस्तों। इस संस्कार दकियानुसी नहीं है दोस्तों, इस संसार में ये संस्कार जो है ना, ये एक दूसरे को बांधे रखता है, इसका दकियानुसी ना समझो। आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं जानती, वो ये सब ये जानते हैं कि सब बकवास है। तो उन बच्चों से, उन बड़ों से और हम उम्र से मैं कहना चाहूँगा कि ये दकियानुसी नहीं है, ये संस्कृति संस्कार जो समाज में अपन को दिए हैं, वो एक दूसरे के बांधने के लिए दिए हैं। तो आप ये सोच लो। और मैं उन बड़े बुजुर्ग को भी कहूँगा जो फ्री वेडिंग शूट के चक्कर में अपनी पोती बेटी बहन बुआ को भेजते हैं, और फिर उसी जो और वहाँ पे फोटोग्राफर उस कहाँ उसकी फ़ोटो बनाते हैं, किस तरह से एंगल से बनाता है, वो अपन शादी में देखते हैं तो कितना अजीब सा लगता है कि देखो ये क्या हो रहा है। बोलता कोई नहीं है, सब हाँ बढ़िया बताते हैं, लेकिन अंदर सब कहते हैं कि ये क्या है। इस चीज़ को बड़ा बुजुर्ग से कहना चाहूँगा कि फ्री वेडिंग शूट के चक्करों में अपने घर की इज्जत को बाहर ना भेजें, अपने उस समाज को उछाले ना, लोगों को दिखाए ना, प्रदर्शनी ना करें। फ्री वेडिंग शूट क्या है, प्रदर्शनी है। अब आजकल तो फ्री वेडिंग शूट किस तरह से होती है आप सोच नहीं सकते। देखते ही एक लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, भाई बोलेगा कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा एक प्रयास था आपको ये सोचने के लिए मजबूर करना कि ये सही है या गलत है। बाकी तो इस देश में सभी आज़ाद हैं, तो सब इसके लिए छूट है। किसी को बुलाए किसी को ना बुलाए, उसका मेरा कोई उसमें मेरा कोई ये नहीं है कि आप किसी को ना बुलाएं, किसी धर्म को बुलाएं ना बुलाएं। मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ दोस्तों, जब समाज में जब शादी होती है, जब संस्कार होते हैं, समाज के शादी के संस्कार होते हैं, तो अपने ही लोगों को बुलाएं। हर धर्म में ऐसा ही होता है दोस्तों। इसलिए मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, कट्टरता नहीं बोल रहा, हर धर्म में ऐसा ही तो होता है दोस्तों। शादी के संस्कार अपने ही धर्म के लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो वो नहीं 1 महीने हुए थे, उसको ले गया फ्री वेडिंग शूट के चक्कर में, घर में घुसा था, साथ में कोरियोग्राफर भी था वो। तो वो 1 महीने वहीं रहा, उसने सबको डांस सिखाया और 1 महीने के अंदर उसको बहू को ले गया। अब ये बताओ, अब जब ये शादी करी, अब उसकी नई शादी हुई इस लड़की की, तो वहाँ जाएगी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, तेरी भाभी तो गई, तो उसका घर भी उस चक्कर में खराब हो गया। तो अपने अंधापन समाज का जो लेके जा रहे हैं ना, वो अपने ही बच्चों को आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, उनके परिवार की सुखी के लिए आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। बाकी तो आप सब बता दो, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। और मेरा प्रयास अगर सफल होता है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और कुछ कमी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।